नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरी कहानी की। कहानी देवों के देव महादेव की। चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सीधे से लेकिन उतने ही गहरे सवाल से कि आखिर सबसे महान कौन है। बस यही एक सवाल था जिसने एक इतने बड़े ब्रह्मांडीय टकराव को जन्म दिया कि पूरी की पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। तो इस कहानी के सेंटर में है दो महाशक्तियां, ब्रह्मा और विष्णु, और उनके बीच का सवाल बड़ा सीधा सा था, हम दोनों में से महान कौन? अब देखिए, ये वो देव थे जिनकी शक्ति पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था, लेकिन अहंकार, वो तो किसी से कुछ भी करवा सकता है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ थे ब्रह्मा, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कल्पना से रचा था, और दूसरी तरफ विष्णु, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते थे, उसका पालन करते थे। अब जब इन दो देवों के बीच ये बहस छिड़ी कि भाई कौन ज्यादा बड़ा है, तो सोचिए उनका टकराव कितना जबरदस्त रहा होगा, इतना शक्तिशाली कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। और ठीक उसी वक्त जब सब कुछ गड़बड़ा रहा था, उनकी बहस के बीच में कुछ ऐसा हुआ, कुछ बहुत ही रहस्यमयी और हैरान कर देने वाला। एक ऐसी चीज सामने आई जिसे ना पहले कभी किसी ने देखा था, ना ही उसके बारे में सोचा था। और फिर अचानक पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आसमान को चीरता हुआ एक एक अद्भुत स्तंभ सामने आया, और ऐसा लगा जैसे उसने हर चीज को अपनी जगह पे रोक दिया हो। इसे नाम दिया गया ज्योतिर्लिंग, मतलब दिव्य अग्नि का एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई अंत ही नहीं था। ये इतना विशाल था कि न तो इसका कोई शुरुआती सिरा दिख रहा था, न ही कोई आखिरी। ये कोई आम शक्ति नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड की समझ से ही बाहर थी। और यहाँ से ये कहानी एक तरह से एक इम्तिहान बन जाती है। पर ये ताकत का इम्तिहान नहीं था, ये था चरित्र का इम्तिहान। यहीं पर आमने सामने आते हैं सत्य और अहंकार, वो लड़ाई जो हमेशा से चलती आई है। तो दोनों देवों ने फैसला किया कि वो इस अनंत स्तंभ का रहस्य पता लगाकर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और इसका ऊपरी सिरा ढूंढने के लिए ऊपर और ऊपर उड़ते चले गए, और उधर विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और इसकी जड़, इसका आधार खोजने के लिए नीचे और नीचे धंसते चले गए। 1000 साल, फिर 5000 साल, फिर 10,000 साल बीत गए। सोचिए, इतना लंबा समय वो दोनों बस अपनी अपनी दिशा में बढ़ते ही रहे, लेकिन उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। इससे ये तो साफ था कि वो स्तंभ सच में अनंत था, देवों की सोच से भी परे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। विष्णु जी रुक गए। उन्होंने सच्चाई को देखा और उसे स्वीकार किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं हार गया। ये तो अनंत है। ये विनम्रता का वो पल था जब एक महान देव ने अपनी सीमा को माना और सच के आगे सिर झुका दिया। लेकिन ब्रह्मा, वो अपने अहंकार में थे, हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस आकर एक झूठ बोल दिया, कह दिया कि हाँ, मुझे स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। देखिए, जीतने की इच्छा इतनी हावी हो गई कि वो सच के रास्ते से ही भटक गए। बस, और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब एक देव ने सच को अपनाया और दूसरे ने झूठ का सहारा लिया, तब उस स्तंभ का असली रहस्य आखिरकार सबके सामने आने वाला था। उस अनंत ज्योतिर्लिंग के अंदर से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, एक ऐसी शक्ति जिसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही हैरान रह गए, बिल्कुल स्तब्ध। और उस रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज आई, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही सत्य हूं। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो उस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और यही था अंतिम सत्य। और फिर हुआ न्याय। कर्मों का फल तुरंत मिला। विष्णु जी को सच बोलने के लिए ये आशीर्वाद मिला कि दुनिया हमेशा उनकी पूजा करेगी, उन्हें सम्मान देगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को उनके अहंकार और झूठ की सजा मिली। उन्हें श्राप मिला कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। और बस इसी घटना के बाद से शिव को महादेव कहा जाने लगा, जिसका मतलब है महान देव या फिर देवों के भी देव। अब जाकर समझ में आता है कि उन्हें ये उपाधि क्यों मिली। तो महादेव क्यों? क्योंकि वो बनाने वाले ब्रह्मा और चलाने वाले विष्णु, इन दोनों से भी परे हैं।
वो सृष्टि, पालन और संहार यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, इन तीनों के ही स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात, वो समय से भी ऊपर हैं, काल से भी परे हैं। तो आखिर में देखें तो ये कहानी एक बहुत ही गहरी लड़ाई को दिखाती है। एक तरफ है अहंकार, जिसे बस जीतना है, और दूसरी तरफ है सत्य, जो विनम्रता से स्वीकार कर लिया जाता है। और ये कहानी सिर्फ देवों की नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लागू होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम विनम्र होकर अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो कौन सा बड़ा सच है जो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है।